नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज हम आपके सामने एक ऐसी रिपोर्ट लेकर आए हैं जो न सिर्फ भारत की अस्मिता पर सवाल खड़ा करती है बल्कि हमारे देश के हिंदू समाज पर किए जा रहे अपमानजनक कृत्यों को भी उजागर करती है। क्योंकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हाल ही में अपने 2 डिप्लोमेट्स को भारत से वापस बुला लिया है। वजह अगरतला और कोलकाता में हुए प्रदर्शन। लेकिन क्या ये कदम भारत पर आरोप लगाने का सही तरीका है या ये एक कूटनीतिक चाल है? इस पूरी खबर पर हम नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही टीवी द्वापरा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर टैप कीजिए ताकि जैसे ही नई खबर अपलोड हो आप सबसे पहले उसे देख सकें। और अब बात करते हैं 2 दिसंबर की, जब अगरतला में बांग्लादेशी हाई कमीशन में प्रदर्शन हुआ। बांग्लादेश सरकार ने आरोप लगाया है कि भारतीय हिंदुत्व संगठनों के समर्थकों ने उनके झंडे का अपमान किया और परिसर में तोड़फोड़ की। वहीं कोलकाता में भी डिप्टी हाई कमीशन के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए। लेकिन क्या ये घटनाएं बांग्लादेश के हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचारों का नतीजा नहीं है? हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती ही है। याद रखिए, यह विरोध उस वक्त शुरू हुआ जब बांग्लादेश में इस्कॉन के पूर्व प्रमुख चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार किया गया। क्या यह भारत के लोगों के गुस्से को भड़काने वाला कदम नहीं था? क्या बांग्लादेश ये भूल गया है कि भारत ने 1971 में उसकी आजादी के लिए खून पसीना बहाया था? और ये पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। वहां के हिंदू अल्पसंख्यक लगातार उत्पीड़न और अपमान का सामना कर रहे हैं। मंदिरों पर हमले, हिंदू महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और जबरन धर्म परिवर्तन जैसी घटनाएं आम हैं। क्या भारत को बांग्लादेश की इन हरकतों पर चुप रहना चाहिए? क्या हमें अपने धर्म और अपने लोगों की रक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाना चाहिए? आज जब बांग्लादेश में भारतीय साड़ियां जलाकर हमारे उत्पादों का बहिष्कार करने की मांग की जा रही है, तब ये सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं बांग्लादेश ने अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह भारत के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने को तैयार है। लेकिन क्या यह सही रास्ता है? और क्या बांग्लादेश इतना सक्षम है कि वह भारत से विरोध झेल सके? वहीं अगरतला की घटना पर भारत ने खेद प्रकट किया है। हमने दोषियों पर कार्रवाई की है, 7 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है और ड्यूटी पर लापरवाही के लिए पुलिस अधिकारियों पर सख्त कदम भी उठाए गए हैं। लेकिन बांग्लादेश ने क्या किया? क्या बांग्लादेश सरकार ने कभी अपने देश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर माफी मांगी? क्या उसने इस्कॉन जैसे धार्मिक संगठनों पर हो रहे हमलों को रोका? भारत हमेशा से पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रखने का प्रयास करता रहा है, लेकिन क्या हमें हमेशा झुकते रहना चाहिए? क्या हमें अपनी अस्मिता और अपने लोगों के सम्मान की बलि देनी चाहिए? आज बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों के द्वारा भारतीय उत्पाद जलाए जा रहे हैं। क्या यही है उनकी दोस्ती का तरीका? हमें याद रखना होगा कि हमारी चुप्पी को कमजोरी ना समझा जाए। वहीं बांग्लादेश को यह भी समझना होगा कि भारत अब 1971 का भारत नहीं है। आज का भारत अपने सम्मान और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाने में सक्षम है। और अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुके तो भारत भी चुप नहीं बैठेगा। वहीं यह हिंदुत्व का अपमान नहीं बल्कि भारत की अस्मिता पर हमला है और हम भारतवासी इसे सहन नहीं करेंगे। आखिर में अब सवाल आपसे है, क्या बांग्लादेश को भारत की दोस्ती का गलत फायदा उठाने देना चाहिए? हमें बताइए, क्या हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा के लिए हमें और सख्त कदम नहीं उठाने चाहिए? क्या सोचते हैं आप? हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं श्रेया आपसे लेती हूं विदा। आप देखते रहिए टीवी द्वापरा। जय हिंद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।